पार्ट बी में हमारे शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं जिन्हें हम यहाँ सोल्व करेंगे। फिर आपको अपने एग्जाम में लिखना है कि कितने शॉर्ट क्वेश्चन में कितना कंटेंट लिखना होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट हमने काफी बार यह डिस्कस कर लिया है, तो एक बार फिर देखते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ द एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। तो एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट क्या होती है हमारी? एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट एक लिस्ट होती है जिसमें इंपॉर्टेंट मेडिसिन इंक्लूडिंग की जाती हैं जो बेसिक हेल्थ केयर नीड को पूरा करने के लिए रखी जाती हैं। यानी कि जो बेसिक हेल्थ केयर यानी कि जो बेसिक हेल्थ होती है हमारी, उसको फुलफिल करने के लिए हमारी एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें हमारे इंपॉर्टेंट मेडिसिन रहती हैं, तो उसी को हम बोलते हैं एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। सिग्निफिकेंस की बात करें तो एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट की अवेलेबिलिटी इंश्योर करना होता है, मेडिसिन को अफोर्डेबल बनाना होता है, रेशनल ड्रग यूज प्रमोट करना होता है, हेल्थ केयर सिस्टम को ड्रग सप्लाई इंप्रूव करना होता है, क्वालिटी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना होता है। इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट करने में डब्ल्यू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बहुत रोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सेकंड क्वेश्चन हमारा, ब्रीफली डिस्क्राइब द मैनेजमेंट ऑफ निमोनिया। ठीक है ना, निमोनिया क्या होता है? तो निमोनिया एक हमारे लंग्स रेस्पिरेटरी डिजीज होती है जो हमारे लंग्स के एल्वोलाई में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसके मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें एंटीबायोटिक लेते हैं हम, एमोक्सिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, एंटीपायरेटिक्स लेते हैं, पैरासीटामोल, और इमरजेंसी पड़ने पर ऑक्सीजन थेरेपी सीवियर केस में हमारी दी जाती है। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, व्हाट आर द कॉमन ड्रग यूज फॉर हाइपरलिपिडमिया, यानी कि हाइपरलिपिडमिया में हम कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं? तो स्टेटिन क्लास की हमारी मेडिसिन होती है, टोरवास्टेटिन, सिमवास्टेटिन, और ये हमारा फाइब्रेट्स होता है हमारा, जिसमें फिनोफाइब्रेट्स हमारी ड्रग होती है, उसका यूज करते हैं। कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स होते हैं हमारी, एजी टाइम, इसका यूज हम करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ गनोरिया, है ना, ये क्या होता है हमारा? तो इसके मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें एंटीबायोटिक हमारी यूज होती है, ये सेफ्ट्रैक्सोन, एजिथ्रोमाइसिन, प्रिवेंटिव मेजर, सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस, है ना, पार्टनर ट्रीटमेंट, अर्ली डायग्नोसिस, ये सभी हमें इसमें ट्रीटमेंट करना होता है। फिफ्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो राइट ए शॉर्ट नोट ऑन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। ठीक है ना, आयरन डिफिशियंसी क्या होता है? तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में हीमोग्लोबिन लेवल डिक्रीज हो जाता है, हमारा हीमोग्लोबिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, जिससे हमारी आरबीसी हमारी क्या हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है, और फिर ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है। सिम्टम्स की बात करें, वीकनेस, फैटिग्यू, पोलर शॉर्टनेस और ब्रेथ, ये हमारी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। मैनेजमेंट की बात करें तो फेरस सल्फेट, हमें आयरन सप्लीमेंटेशन, प्रॉपर डाइट ट्रीटमेंट हमारा लिया जाना चाहिए। सिक्स क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सिक्स क्वेश्चन होता है बच्चों हमारा, डिस्कस द रोल ऑफ इनहेलर्स इन सीओपीडी, यानी कि सीओपीडी जो डिजीज होती है इसमें इनहेलर्स का क्या रोल होता है? तो सीओपीडी क्या है? सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में इनहेलर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे एयरवे डायलेट करता है, जिससे हमारे सांस, जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही थी, सांस में दिक्कत हो रही थी, वो सही होती है। ब्रोंकोस्पाज्म रिड्यूस करता है, ब्रीथिंग है ना इम्प्रूव करता है। ड्रग यूज इनहेलर्स, साल्ब्यूटामोल, ब्यूटेसनाइड, ये सारी यूज हमारी होती हैं। सेवन क्वेश्चन की बात करें तो सेवन क्वेश्चन होता है हमारा, व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ सोराइसिस। अभी पीछे भी हम इसको पढ़ के आए थे। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, रेड स्केली पैच ऑन स्किन पर, हमारे स्किन के ऊपर हमारे रेड स्केली पैच बन जाते हैं, टीचिंग, ड्राई स्किन हो जाती है, थिंकन नेल्स हो जाते हैं हमारे, जॉइंट्स पेन, ये सभी चीजें हमारी देखने को मिलती हैं। 8 क्वेश्चन की बात करें तो 8 क्वेश्चन में है हमारा, ब्रीफली डिस्क्राइब द मैनेजमेंट ऑफ वायरल कंजक्टिवाइटिस हमारी। तो इसके मैनेजमेंट की बात करें तो कोल्ड सप्रेस, लुब्रिकेशन, आई ड्रॉप यूज करते हैं, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, ये रिफ्रेश के उससे आती है हमारी मार्केट में, उसका यूज हम करते हैं। प्रॉपर आई हाइजीन मेंटेन करना, तो ये सभी हमारे मैनेजमेंट हैं। 9 क्वेश्चन की बात करें तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, है ना, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन क्या होती हैं? तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन एक क्लिनिकल अप्रोच होती है जिसमें पेशेंट के ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट से संबंधित डिसीजन हमारे होते हैं, यानी कि बेस्ट अवेलेबल साइंटिफिक एविडेंस डॉक्टर प्रोवाइड कराना, क्लिनिकल एक्सपर्टीज, पेशेंट वैल्यूज को ध्यान में रखकर ये सब चीजें हमारी फॉलो की जाती हैं।
इस कॉन्सेप्ट को हेल्थ केयर सिस्टम में प्रमोट करने के लिए WHO ने अपना एक अलग रोल प्ले किया है। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की अगर हम बात करें, है ना, बेस्ड रिसर्च एविडेंस रहती हैं हमारी, क्लिनिकल एक्सपर्टीज रहती हैं हमारी, पेशेंट वैल्यू और प्रेफरेंस हमारी सारी इसमें रहती हैं। आगे हम बात करते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ मेटफॉर्मिन इन PCOS, है ना, PCOS में, यानी कि मेटफॉर्मिन का PCOS में क्या रोल होता है। तो इसमें एक आपका इंसुलिन रेसिस्टेंस रिड्यूस करना होता है, ओवल्यूशन को इम्प्रूव करना होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना होता है, वेट मैनेजमेंट में काफ़ी हेल्प मिलती हैं। 11 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें रखा है आपका मेंशन द ड्रग यूज्ड इन एंजाइटी डिसऑर्डर, यानी कि जो एंजाइटी होती है उसमें क्या मेडिसिन हम देते हैं। तो बेंजोडाइजापीन क्लास होती है, इसमें डाइजापीन हम देते हैं, फ्लुओक्सीटिन देते हैं, प्रोप्रानोल, जो ये ड्रग एंजाइटी सिम्टम्स को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। बाकी आप हमारे वोम फार्मेसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, जहां पर आपको इसी तरीके से बाकी लेक्चर हमारे मिल जाएंगे। थैंक यू बच्चों।